हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन प्रॉब्लम फंक्शन में है, अगर आपको फंक्शन नहीं आते हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में फंक्शन यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी तो हम छोटे से कोड लिख रहे हैं, उसमें गुजारा कर रहे हैं, बट आगे जाके जब आप बड़े बड़े कोड लिखोगे तो उसमें फंक्शंस को आपको बार बार वहाँ पे फंक्शन की डिक्लेरेशन या डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब फंक्शन क्यों ज़रूरी हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो आपको मैं अगर आपको एक अभी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और सॉल्यूशन उसका लिख रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे आपको बताने की नीड ही नहीं पड़ेगी कि फ़ंक्शन क्यों यूज़ हैं, क्यों फंक्शन की सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है लूप वाली वीडियोज़ में। ठीक है, कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल फाइंड करना है, बट मैं इस जो प्रॉब्लम है इसमें कह रहा हूँ फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द मल्टीपल नंबर्स। दैट मीन्स क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले नम वन का फैक्टोरियल फाइंड करो, देन नम टू का फैक्टोरियल फाइंड करो एंड नम थ्री का फैक्टोरियल फाइंड करो। इसका क्या मतलब है, और सेपरेटली फाइंड करना है। दैट मीन्स मैं आपको प्रोग्राम में क्या दूंगा, 5 दूंगा। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। देन मैं आपको नंबर 2 में दूंगा 4, 4 का फैक्टोरियल होना चाहिए 24। देन मैं आपको दूंगा 3, तो 3 का फैक्टोरियल होना चाहिए 6, और ये सेपरेटली होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट होना चाहिए 120, 24 एंड 6। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द मल्टीपल नंबर्स। ठीक है, तो अब आपको अगर फंक्शन नहीं आते होंगे तो आप कोड कैसे लिखेंगे, मैं आपको वो समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम कोड कहाँ पे गलत लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, मैं इस वीडियो में पूरा अच्छे से कोड बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत ज़्यादा लंबी भी वीडियो हो सकती है। ठीक है, stdio.h। ठीक है, देन इंट मेन, फिर क्या है, हम एक 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट num1, num2 एंड num3। ठीक है, देन उसको इनपुट लेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ ऑफ एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर एंड यहाँ पे स्कैन करा लेते हैं, स्कैन ऑफ %d ऑफ एड्रेस ऑफ num1, एड्रेस ऑफ num2, एड्रेस ऑफ num3। ठीक है, ये मैंने इस वीडियो में कर दिया है, इस कोड में कर दिया है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मुझे num1 का क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब num1 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो मैंने लूप की वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसमें जब फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक डेटा रहेगा, एक फैक्ट रहेगा, जो कि किसको कंटेन करेगा, जो भी उसका मल्टीप्लाई होगा बार बार। ठीक है, अब सबसे पहले एक लूप लग रहा होगा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू वॉट, num1। ठीक है, num1 एंड आई प्लस प्लस। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपको फैक्टोरियल निकालना मैंने बता रखा है, तो इस वीडियो में मेरा फोकस है फंक्शन पे। ठीक है, मैं फैक्टोरियल वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस कोड से क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 120, क्योंकि मेरा इनपुट है अभी 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे फैक्ट को क्या करूँगा, प्रिंट करा लूँगा, प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ फैक्ट। ठीक है, इस सॉल्यूशन से फैक्ट की वैल्यू हो गई 120। अगेन अब मुझे देखो, सबसे पहला तो मैंने नंबर 1 का क्या कर लिया, फैक्टोरियल फाइंड कर लिया। अब किसका करना है, num2 का भी फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो सेम num2 में भी वही लिखो। क्या करोगे, इंट फैक्ट, या जो फैक्ट की बनी बनाई वैल्यू है ना, देखो फैक्ट की वैल्यू 120 हो गई थी, उसे अगेन 1 कर दो। ठीक है, फैक्ट की वैल्यू को अगेन 1 कर दो, दोबारा वेरिएबल मत डिफाइन करो। ठीक है, और क्या करो, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू वॉट, num2। ठीक है, यहाँ पे num1 का फैक्टोरियल निकला था, यहाँ पे निकलेगा num2 का फैक्टोरियल। ठीक है, देन आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, अब सेम ही है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से num2 में 4 दिया होता तो आंसर क्या होता, आंसर होता 24। समझ में आया, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल होता है 24। और मैं यहाँ पे 24 को क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ 24 फैक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फैक्ट को कर दिया, प्रिंट करा दिया, और आंसर आया 24। ठीक है, सेमीकोलन। अब देखो, अब मैंने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड का तो आंसर निकाल लिया, अब थर्ड का आंसर बचा, तो मैं सेम ही अप्रोच लिखूंगा जो अप्रोच मैंने ऊपर लिखी है, फैक्ट, बल्कि मैं इस वाली को कॉपी कर लेता हूँ, वाली अप्रोच को। ठीक है,
सॉरी, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ले आया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। फैक्ट मैंने अगेन क्या कर दिया, अगेन फैक्ट को मैंने 1 कर दिया था एंड फैक्ट इक्वल टू फैक्ट ऑफ यहाँ पे 3 का निकालना था, ठीक है। नम 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो नम 3 का फैक्टोरियल यहाँ से मैंने निकाला, ठीक है, नम 3 का, और यहाँ से मैंने इनपुट में दिया 3, ठीक है। अब देखो जब मैंने 3 इनपुट दिया तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 6 एंड मैं यहाँ पे आंसर को प्रिंट करा रहा हूँ प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट। तो आंसर क्या निकला, हमारा आंसर निकला यहाँ से 6, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद एंड रिटर्न 0। अब आप एक चीज़ देखो, अब आप खुद समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आपने यहाँ से क्या करा, आंसर 1 निकाला, आपने यहाँ से क्या करा, आंसर 2 निकाला, आपने यहाँ पे क्या करा, आंसर 3 निकाला, ठीक है। अब देखो आपने बहुत सारे कोड को बहुत बार लिख रखा है, यहाँ पे 2-3 बार लिख रखा है। अब वो क्या कोड है, देखो सबसे पहले आपने ये कोड को क्या कर रहा है, लिखा है, ठीक है। फिर सेम कोड को यहाँ पे लिखा है, अगेन सेम कोड को यहाँ पे लिखा है। देखो एक तो कोड बहुत बार बार क्या हुआ है, बार बार लिखा गया है, ठीक है। और कोड की रीयूजेबिलिटी भी, हमने कोड को रीयूज़ नहीं कर रखा, अभी रीयूज़ क्या है देखेंगे। और कोड में डीबगिंग भी बहुत मुश्किल हो जाएगी करनी। डीबगिंग का क्या मतलब है, देखो आपने बार बार ये कोड लिख रखा है ना, लेट सपोज आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया होता तो यहाँ पे आंसर आ जाता आपका गलत, समझ में आया। तो ये होती है डीबगिंग। आपने अगर इसे एक बंडल में बना के रखा होता ना फंक्शन में, तो क्या होता अभी देखते हैं कोड की ये। और कोड बहुत लेंदी हो गया, देखो कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, ठीक है। अभी ये कोड छोटा कैसे करना है अभी देखेंगे। आपको यहाँ पे खुद प्रॉब्लम दिख रही है, देखो आपने कितना कोड बार बार लिख रखा है, तो ये एक गलत कोड है। कोड आंसर सही आएगा बट कोड को लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत गलत कोड है, आपको खुद ही दिख रहा है कि आपने बहुत चीज़ें बार बार लिख रखी है। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक बंडल में, ठीक है, अगर मैंने बंडल में मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, ये मान लो एक मेरा बंडल है और ये फंक्शन है जो मुझे रिटर्न करता है फैक्टोरियल ऑफ द पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने यहाँ से एक नंबर 1 भेजा, नंबर मैंने यहाँ भेजा 5, ठीक है, नंबर मैंने भेजा यहाँ 5 और ये फंक्शन क्या करता है, कुछ कैलकुलेशन करेगा और यहाँ से रिटर्न करता है 120, ठीक है। दैट मीन्स ये किसका फंक्शन हो गया, जब ये 120 भेज रहा है तो ये फैक्टोरियल का है, ठीक है, फैक्टोरियल का फंक्शन है। तो इसने मुझे 120 भेज दिया, ठीक है। ये एक फंक्शन था, मैंने इसमें 5 दिया, मैंने इसको 5 दिया और इसने 120 मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है, इसका फैक्टोरियल। अगेन फिर मैंने इसे क्या कहा, मैंने कहा भाई तुम ले लो नंबर 4 ले लो और मुझे रिटर्न कर दो 24, ठीक है। ये सेम एक फंक्शन है और ये फंक्शन में num 1 को भी भेज रहा हूँ, मैं num 2 को भी भेज रहा हूँ, ठीक है। फिर इसने 24 दे दिया इसका आंसर। फिर मैंने कहा भाई फंक्शन भाई एक काम करो 3 भी ले लो, num 3 ले लो और आंसर मुझे रिटर्न कर दो 6, ठीक है। अब देखो क्या हुआ भाई, आपने ये सेम कोड को बार बार नहीं लिखा, एक फंक्शन बना रखा है आपने जो कि आपको बार बार आप उसको क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, वो आपको आंसर निकाल के दे रहा है। अगेन आप इनपुट दे रहे हो, आंसर निकाल के दे रहा है, अगेन आप इनपुट दे रहे हो, आंसर निकाल के दे रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ भी समझ में आ रहा है आपको क्या, कि भाई आप ये बार बार कोड लिखना भूल जाओगे अब, ठीक है। क्यों भूल जाओगे, क्योंकि भाई ये बहुत गंदा कोड है ना, आप कोड की रीयूजेबिलिटी समझ में आ रही है ना, बार बार आप कोड लिख रहे हो, ठीक है। ये बहुत गंदा कोड है, बहुत गंदे प्रोग्रामर इसको लिखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जानना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, फंक्शन के टाइप्स देखते हैं कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले देखो क्या आता है। देखो इससे पहले हमने बहुत सारे फंक्शन यूज़ कर चुके हैं हम, और आपको पता नहीं होगा या नहीं होगा। देखो सबसे पहले होते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन, ठीक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन। एंड सेकंड आते हैं हम आपके क्या, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब आप प्रीडिफाइंड फंक्शन का क्या मतलब है, देखो प्रीडिफाइंड फंक्शन का मतलब ये है जो हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है। जो हमने नहीं बनाया वो किसने बनाया है, वो भाई जिसने सी प्रोग्रामिंग बनाई है वो उसने बना रखे हैं। लेट सपोज सबसे पहला प्रीडिफाइंड फंक्शन है आपका, जो आपने सबसे पहले यूज़ किया है वो है मेन, ठीक है। जहाँ भी आपको देखो एक चीज़ ये नोट कर लो, जहाँ भी आपको ये 2 ब्रैकेट दिख गए वो फंक्शन है, ठीक है, वो एक फंक्शन है। समझ में आया, वो एक फंक्शन। सबसे पहले आपने मेन फंक्शन यूज़ किया है जो कि ये रहा, ये देखो
ये आपने मेन फंक्शन यूज़ किया है, समझ में। अब ये मेन फंक्शन यूज़ किया है, इसको किसी ना किसी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे कॉल मारा होगा। अभी देखते हैं कि किसने कॉल मारा होगा, क्या कॉल मारा होगा, क्या रिटर्न करना है, क्या रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन आपने यूज़ किया है, देखो प्रिंट एफ फंक्शन भी आपने यूज़ कर रखा है, ये देखो प्रिंट एफ फंक्शन भी तो आपने यूज़ कर रखा है, ठीक है। एंड स्कैन एफ फंक्शन भी आपने यूज़ कर रखा है, ठीक है, स्कैन एफ भी आपने यूज़ कर रखा है। ये देखो स्कैन एफ, मैंने बोला ना जिसमें भी 2 ब्रैकेट लगे हैं, ये सिंपल ब्रैकेट लगे हैं, वो एक फंक्शन है, ठीक है। अभी आने वाली वीडियोस में भी आप फंक्शन यूज़ करेंगे, आने वाले प्रोग्राम में जैसे लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए, ठीक है, लोअर करने के लिए स्ट्रिंग के जो हुए हैं कैरेक्टर वगैरह उसको लोअर करोगे एंड अपर करोगे। ये सारे फंक्शंस वगैरह हैं जो कि हमने नहीं बनाए हैं, ये किसने बना रखे हैं, जिसने सी प्रोग्रामिंग बना रखी है, ठीक है। अब आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, बट इसमें क्या है, ये फंक्शन हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, ये फंक्शन हमें रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया, सबसे पहले ये है। अब देखो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन 4 टाइप के हैं। अब वो 4 टाइप के क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो यूज़र डिफाइंड फंक्शन सबसे पहले क्या है कि भाई विथ रिटर्न टाइप, अब ये सब आगे समझेंगे, टेंशन मत लो। विथ रिटर्न टाइप ओके छोड़ो, मैं 4 टाइप के फंक्शन अगले वाले पेज में बताता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहला विथ रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है, विथ रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। थर्ड क्या है, नो रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, सेम ही है। फोर्थ क्या है, नो रिटर्न टाइप बट आर्ग्यूमेंट, या एंड आर्ग्यूमेंट लिख दो इसे, ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट। समझ में। फर्स्ट है फर्स्ट क्या है, विथ रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट, विथ रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप बट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इनके सबका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले कुछ मैंने टर्म लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ों का समझते हैं, कुछ चीज़ें क्या है। सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या है, सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या है, एंड देन फंक्शन नेम क्या है, एंड देन पैरामीटर क्या है, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर सेम ही है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन बॉडी क्या है, फंक्शन बॉडी, ठीक है। ये सब चीज़ देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ रिटर्न टाइप है ना। देखो जब हमने फैक्टोरियल का कोड लिखा था ना, उसमें मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा क्या है, एक बंडल है जिसमें हमारा फंक्शन रखा हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है। हमने इस बंडल को क्या करा, 5 दिया, 5 के बदले हमें ये क्या दे रहा है भाई, मैंने बोला एक फंक्शन को, फंक्शन भाई ये लो 5 नंबर और मुझे रिटर्न कर दो 120। अब 120 क्या है, 120 का डेटा टाइप क्या है, 120 क्या है, 120 की इंटीजर डेटा टाइप है। सो भाई जो इंटीजर डेटा टाइप है वही हमारा रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप कितने टाइप के होते हैं हमारे, एक तो वॉइड रिटर्न टाइप होता है, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक डबल, एक होता है बूल, ठीक है। इनमें से जो भी हमने नहीं पढ़े हैं वो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। वॉइड, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूल। अब वॉइड, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूल क्या है, देखो वॉइड एक अलग चीज़ है और क्या है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इंटीजर, फ्लोट, डबल और बूल एक अलग चीज़ है, ठीक है, एक अलग चीज़ है, ये अलग अलग है। देखो अगर आप इनमें से कोई भी रिटर्न टाइप लिखोगे तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे, रिटर्न समथिंग, बट रिटर्न समथिंग लिखने का मतलब ये नहीं है कि इंटीजर फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इंटीजर का रिटर्न करेगा लेट्स सपोज 120, फ्लोट का रिटर्न करेगा 1.2, डबल का रिटर्न करेगा 2.8000 समथिंग, बूल का रिटर्न करेगा, बूल बेसिकली बूल क्या कंटेन करता है, ट्रू एंड फॉल्स, तो बूल क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स में से एक चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट अब ये वॉइड क्या है, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड कुछ रिटर्न करेगा मतलब, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करता है वॉइड, समझ में आया। अब रिटर्न टाइप आपको समझ में आया कि अगर भाई अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि भाई एक फंक्शन लिखता हूँ कि उस फंक्शन से मुझे क्या रिटर्न हो, उस फंक्शन से मुझे पाई की वैल्यू रिटर्न हो, तो पाई की वैल्यू होती है 3.27, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 3.27 का क्या मतलब है, 3.27 का मतलब है फ्लोटिंग वैल्यू। तो भाई रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप आ जाएगा फ्लोट, समझ में आया।
अब इसको आगे देखेंगे अच्छे से। फंक्शन नेम क्या है? फंक्शन नेम सिंपल है, फंक्शन नेम भी बता दूंगा आपको सिंपल। सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं अभी फ़िलहाल इसका। सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे आता है रिटर्न टाइप, ठीक है। आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है। रिटर्न टाइप के बाद क्या आएगा यहाँ पे? फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, ठीक है, फंक्शन नेम। अब देखो रिटर्न टाइप आपको मैंने बता दिया है। रिटर्न टाइप में आपको लेट सपोज मैंने इंट दे दिया रिटर्न टाइप में, ठीक है। और फंक्शन नेम में, फंक्शन नेम सिंपल है, जो वेरिएबल नेम रखते हो वही फंक्शन नेम रख सकते हो, ठीक है। बट कोई भी दो फंक्शन के सेम नेम नहीं हो सकते हैं वो C++ में हो सकते हैं, उसे बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। इस सी में वो अलाउ नहीं है, ठीक है। फंक्शन नेम लेट सपोज, फंक्शन नेम कीवर्ड नहीं हो सकते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? हमारे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्विच एंड केस एंड रिटर्न समथिंग, ठीक है। ये हमारे फंक्शन नेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड फंक्शन नेम क्या होगा? लेट सपोज मैंने फंक्शन नेम रख दिया फन, सबसे पहले ही मैंने फंक्शन नेम रख दिया फन, ठीक है। फन एक कीवर्ड नहीं है तो फन एक फंक्शन नेम हो सकता है। fun1 कर देते हैं इसे, ठीक है, fun1, ठीक है। देन ब्रैकेट, मैंने क्या बोला था? फंक्शन जब भी लिखोगे उसमें ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। अब मैंने फंक्शन नेम भी डिफाइन कर दिया है, मतलब फंक्शन नेम भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब अच्छा आर्ग्यूमेंट। अब देखो भाई, मैंने फैक्टोरियल का आपको वो बताया ना कि भाई यहाँ पे जो फैक्टोरियल का आपको कोड बताया कि भाई ये हमारा एक क्या है, एक बंडल है, इसमें फंक्शन बना हुआ है। आपने यहाँ से क्या दिया? आपने अपनी तरफ से क्या दिया? अपनी तरफ से एक नंबर दिया है ना कि भाई ये लो 5 नंबर और इससे रिटर्न करके ले आओ, मतलब कि इसका आंसर तो 120। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल का कोड है और इसका आंसर होना चाहिए 120, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दिया नंबर 5। अब मैं फंक्शन को जो भी डेटा दे रहा हूँ ना, फंक्शन को जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इस वाले कोड में मैंने फंक्शन को क्या डेटा दे रखा है? नंबर, तो उसे बोलेंगे हम आर्ग्यूमेंट। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का ही फंक्शन एक बनाने बैठूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सबसे पहले एक इंट नंबर आ रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये बॉडी है, किसकी बॉडी है? ये फंक्शन बॉडी है, ठीक है। किसकी बॉडी है? फंक्शन बॉडी, ठीक है, फंक्शन बॉडी है। अब देखो फंक्शन बॉडी भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब ये पूरा आपका एक फंक्शन बन चुका है, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शन, सिंपल। इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, इसको बोलते हैं फंक्शन नेम, इसको बोलते हैं क्या? आर्ग्यूमेंट। और ये होता है फंक्शन बॉडी। और यहाँ पे आपकी कुछ प्रोसेस हो रही होगी, जो भी आपका प्रोग्राम बोलेगा वो आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। अब जो ये मैंने ऊपर ये बता रखे हैं ना, इसको सुनते हैं। अब ये क्या है भाई? इसको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अगले पेज में इसको भी देखते हैं कि ये क्या राम कथा है, ठीक है। ये देखते हैं। सबसे पहले देखो मैंने रिटर्न टाइप भी बता चुका हूँ, आर्ग्यूमेंट भी बता चुका हूँ। अब आपको समझ में आ जाएगी फंक्शन क्या है। अब पहले सबसे पहला फंक्शन है विथ रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट। विथ रिटर्न टाइप का क्या मतलब है? कोई ना कोई रिटर्न टाइप रहेगा। लेट सपोज मैं इंटीजर रिटर्न टाइप ले लेता हूँ, विथ रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट। विथ रिटर्न टाइप एंड, अब रिटर्न टाइप है तो फंक्शन का नेम तो होगा ही होगा ना। फंक्शन लिया फन एंड आर्ग्यूमेंट बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया इंट num1 और एक दे दिया आर्ग्यूमेंट इंट num2, लेट सपोज, ठीक है। ये दे दिया num1 num2। और यहाँ से क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी कुछ भी num1 num2 के साथ मुझे कुछ करना होगा। लेट सपोज मुझे num1 num2 में क्या करना होगा? सम निकालना होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? इंट सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है, num2। एंड यहाँ पे सम में क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा? सम को रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न सम, ठीक है। अब ये रिटर्न सम क्या है? अभी थोड़ी देर में इसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट है तो ये एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या होगा? विथ रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे यार, इसमें क्या है? विथ रिटर्न टाइप होगा। लेट सपोज इसका fun2 है और नो आर्ग्यूमेंट। भाई नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट, सिंपल, नो आर्ग्यूमेंट। अगर मैं इसका कोड लिखूँ, लेट सपोज अभी मैं यहाँ पे इसका बता नहीं सकता कि क्या लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि एक प्रोसेस है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन बोलेगा, जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलेगी, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कोड लिखोगे, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ इसका रिटर्न टाइप फ्लोट है और ये पाई की वैल्यू रिटर्न करता है, तो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न सिंपल 3.27, सिंपल। एक फंक्शन तो यही बन गया आपका। अब ये क्या है? मैंने क्या बोला था अभी? मैंने क्या बोला आपसे थोड़ी देर पहले? मैंने क्या बोला कि भाई ये देखो, ये ना, अच्छा कहाँ गया वो? ये देखो, अगर आप इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूल कुछ लिखते हो ये रिटर्न टाइप, तो ये कुछ रिटर्न भी करते हैं भाई,
क्योंकि हमने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि भाई जब हम उसे नम 5 दे रहे थे, कुछ हमें रिटर्न भी तो कर रहा है कि भाई मैं तुझे नम 5 दे रहा हूँ, मुझे इसका फैक्टोरियल निकाल के दे 120। तो फंक्शन ने क्या करा, वहाँ से 120 फेंक के मारा। किसको फेंक के मारा? जहाँ से कॉल हुई थी। अब कॉलिंग क्या है, कॉलिंग अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिटर्न क्यों लिखा है मैंने। सबसे पहले रिटर्न की दिक्कत आ रही है, ठीक है। रिटर्न क्यों लिखा है मैंने? भाई मैंने क्या बोला, फ्लोट, इंटीजर, बूल, कैरेक्टर कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है, 3.27। समझ में आया? 3.27 कैसे रिटर्न हुआ, अभी आगे देखना, ठीक है। ये हुआ। अब क्या बचा? अब बचा नो रिटर्न टाइप, बट नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब नो रिटर्न टाइप का मतलब क्या है? नो रिटर्न टाइप मैंने क्या बोला, रिटर्न टाइप किस में नहीं होता, वॉइड में नहीं होता है। वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, यानी नो रिटर्न टाइप एंड बट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे फंक्शन 3 होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इंटीजर नंबर, ठीक है। लेट सपोज ये प्रोग्राम है कि 1 से जो भी नंबर दे रखा उसका क्या कर दो, सम निकाल दो। तो क्या करोगे आप, इंट सम इक्वल टू व्हाट, 0। एंड क्या करोगे, आई 1 से लेके नंबर तक एक लूप लगेगा, फिर क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। अब मैं इतना तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये फंक्शन वाली वीडियो है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में बहुत एक्सप्लेन कर रखा है। एंड यहाँ से रिटर्न क्या मारूंगा, सम रिटर्न मारूंगा, क्योंकि आंसर कहाँ स्टोर होगा मेरा, सम में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक गलत बात बोली है। क्या बोली है? कि यहाँ से रिटर्न मारूंगा, क्योंकि ये फंक्शन वॉइड का है तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, तो यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट आप प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट ऑफ %d ऑफ सम। समझ में आया? तो 1 से 5 तक का सम 15 होता है, तो यहाँ पे 15 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको कॉल मारोगे। अब कॉल मारोगे, मैंने एक नया वर्ड बोला है, इसको समझाऊंगा मैं, याद रखना, ठीक है। अब एक क्या बचा, विथ रिटर्न टाइप एंड ओके, विथ रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट। देखो मैंने यहाँ पे कौन सा एक्सप्लेन किया था, विथ रिटर्न टाइप आर्ग्यूमेंट। अब कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इन विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट आप समझ ही गए होगे कोड को। विथ रिटर्न टाइप का मतलब इंटीजर फन 4, नो रिटर्न टाइप का मतलब नो रिटर्न टाइप। समझ में आया? एक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये कौन सा एक्सप्लेन था, फ्लोट पाई ना, विथ रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट। ये तो ये वाला विथ रिटर्न टाइप, और ये है नो रिटर्न टाइप। ओके सॉरी, नो रिटर्न टाइप वाला है, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिटर्न टाइप का मतलब वॉइड फन, और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है। अभी प्रोसेस का पता नहीं क्या हो रही होगी, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के ही पता लगेगी, ठीक है। चारों के चार फंक्शन आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। एक बार पूरे फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि फंक्शन 1 क्या करता है। फंक्शन 1 क्या है भाई, विथ रिटर्न टाइप फन 1 विथ पैरामीटर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट फंक्शन 1। फंक्शन 2 क्या कर रहा है, विथ रिटर्न टाइप फन 2 नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फंक्शन 2। एंड फंक्शन 3 क्या है, नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न टाइप फंक्शन 3, ठीक है। यहाँ पे नम, ये हो गया। फोर्थ क्या है, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट। ये आपके 4 फंक्शन हो गए, ये फंक्शन आप बनाओगे, ठीक है, अपने कोड में। अब देखो, अब प्रॉपर क्या करते हैं, एक कोड बनाते हैं, वही फैक्टोरियल का जो मैंने ऊपर बनाया था, वो एक्चुअल में कोड बनेगा कैसे, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में कैसे होगी वो देखते हैं, ठीक है। मैंने फंक्शन अब मतलब बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब देखो एक चीज़ होती है फंक्शन प्रोटोटाइप की, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप की भी एक चीज़ होती है, वो थोड़ी देर में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं, अभी मैं फंक्शन को सबसे ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है भाई, देखो सबसे पहले एक डेटा देना है फंक्शन को। डेटा क्या है, विच इज़ नंबर, ठीक है। डेटा देने का मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब उसका डेटा दिया है तो रिटर्न भी तो करना पड़ेगा कुछ। भाई फैक्टोरियल कितना है, फैक्टोरियल 120 आया, फैक्टोरियल आया ना, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न टाइप सबसे पहले लिखा जाएगा इंटीजर, ठीक है। एंड फिर क्या लिखा जाएगा, फंक्शन का नेम, लेट सपोज मैंने लिख दिया फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा भाई उसका आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट देना है, किसका फैक्टोरियल निकालना है ये भी तो बताना पड़ेगा फंक्शन को। भाई ये नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, सॉरी, ठीक है। फिर क्या करूँगा, फिर यहाँ पे सिंपल सॉरी, यहाँ पे सिंपल फैक्टोरियल का कोड लिखूंगा। क्या लिखूंगा फैक्टोरियल का कोड, इंट फैक्ट इक्वल टू 1 एंड एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू वॉट, नम एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, ये लिखा। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है, फैक्ट इंटू आई। एंड यहाँ से रिटर्न कर दूंगा क्या, फैक्ट। अब ये रिटर्न बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने क्या बोला था भाई, जब आप इंटीजर, फ्लोट, डबल या बूल लिखते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न करना पड़ रहा है, मैं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ लिया है इनपुट, जब यहाँ से डेटा ले रहे हो इंटीजर का, तो कुछ देना भी तो पड़ेगा कि भाई ये लो 5
और मुझे फैक्टोरियल निकाल के तो रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना फैक्टोरियल उसका। जब 5 आपने रख ही लिया तो फंक्शन का फ़ायदा क्या है, कोई रिटर्न नहीं किया तो, ठीक है। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, जैसे वॉइड लिख दिया, वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आपकी, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है आपकी, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका मेन होगा, इंट मेन, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या कर रहे होगे, यहाँ से ना मैं ऊपर वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे लिखना ना पड़े दोबारा, सॉरी। ये कोड में कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है। ये कोड मैं नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। मैंने बोला कि इनपुट लिए 3 नंबर, ठीक है। अब देखो मैं ना जो भी हमारा यहाँ से रिटर्न होकर आएगा उसको कहीं स्टोर भी तो कराना पड़ेगा आंसर को, कि भाई कुछ रिटर्न होकर आया है कि इस चीज़ को स्टोर करा लो। अब देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है और रिटर्न क्या हो रहा है, इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे डेटा स्टोर किस में होगा, यहाँ पे भी तो इंटीजर ही वैल्यू में रिटर्न स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा। इंटीजर ANS इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। ANS2 इक्वल टू ये, ANS3 इक्वल टू ये, ठीक है। अब देखो फंक्शन, मैंने बोला था फंक्शन कॉलिंग के बारे में। फंक्शन कॉलिंग क्या है, सबसे पहले देखो, अब देखो ये फंक्शन लिखा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पढ़ा का पढ़ा ही है कोड में, जब तक इसको कॉल नहीं मारोगे, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन को कॉल मारने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल। आपने यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल, एंड उसका आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, आर्ग्यूमेंट भी तो देना पड़ेगा नम। तो यहाँ पे आपने num1 दे दिया कि num1 का आंसर निकाल के लेके आओ, ठीक है। ये क्या करेगा, अब देखो इसने क्या करा, सबसे पहले मेन में आए हम, क्योंकि मेन से क्या होता है हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन से आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इसको एक फंक्शन दिखा कि भाई मुझे एक फंक्शन मिल गया, तो ये नीचे का एग्जीक्यूशन रोक देगा। अब ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा एग्जीक्यूशन। क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या करेगा, कॉल मारेगा, ऊपर चले जाएगा, एग्जीक्यूशन चले जाएगा वहाँ जहाँ फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ गए। अब ये बोलेगा num1 की वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज num1 की वैल्यू हुई 5, ठीक है। तो यहाँ से 5 के लिए फैक्टोरियल निकल के आएगा, 5 के लिए फैक्टोरियल क्या आएगा 120, ठीक है। और फैक्ट में स्टोर क्या रहा होगा, 120 स्टोर हो रहा होगा फैक्ट में, और यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा होगा, 120 रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 120 रिटर्न कहाँ होगा, 120 वहाँ रिटर्न होगा जहाँ से फंक्शन की कॉल हुई है। अब देखो 120 रिटर्न कहाँ होगा, रिटर्न स्टेटमेंट लिखी ना, रिटर्न 120, तो ये 120 जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन हट के यहाँ पे हो जाएगा 120, ठीक है। 120 कहाँ स्टोर होगा, num1 में। समझ में आया, ये प्रोसेस है फंक्शन की। रिटर्न जाके कहाँ होगा, रिटर्न डेटा, देखो यहाँ से हमने रिटर्न किया है डेटा, और ये डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, जहाँ से हमने फंक्शन कॉल मारी है ना, वहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम क्या करना है, देखो एक चीज़ और समझाता हूँ कि यहाँ पे num1 लिखा है और यहाँ पे मैंने num लिखा है खाली, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप, ठीक है। वेरिएबल नेम चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल नेम चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल नेम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे num1 है तो यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले का तो आंसर निकाल के ले आए आप, अब भाई सेकंड वाले के लिए भी तो आंसर निकालो, फैक्टोरियल ऑफ num2। अब देखो वही फंक्शन को आपने num2 भी दे दिया कि भाई पहले तो 5 के लिए निकाला था, अब 4 के लिए निकाल के ले गया। अब ये दोबारा क्या करेगा, ऊपर जाएगा, अब नीचे का कोड क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा वो, ठीक है। ऊपर जाएगा फंक्शन में, यहाँ जाएगा, यहाँ 4 के लिए क्या निकलेगा, फैक्टोरियल निकलेगा। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 24। रिटर्न फैक्ट क्या है ना, फैक्ट के अंदर क्या है 24 है, तो ये रिटर्न फैक्ट कहाँ जाके स्टोर होगा, देखो रिटर्न फैक्ट वहाँ जाके स्टोर होगा जहाँ से कॉल हुई है फंक्शन, और फंक्शन कॉल हुई थी यहाँ से, ठीक है। फंक्शन कॉल यहाँ से हुई थी, यहाँ पे आ जाएगा 24 इसके प्लेस में, और 24 कहाँ स्टोर हो जाएगा, आंसर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर को हम प्रिंट करा देंगे बाद में, समझ में आया। अब देखो 2 का तो आंसर निकल चुका है, अब तीसरे का आंसर कैसा निकालेंगे, फैक्टोरियल ऑफ num ऑफ 3, ठीक है। अब सिंपल ये वही करेगा, num ऊपर जाएगा, सिंपल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, 3 के लिए आंसर आया, 3 के लिए इनपुट आया, 3 के लिए आंसर क्या होगा 6 होगा फैक्टोरियल, और फैक्ट में क्या आ जाएगा उस टाइम 6 होगा, और रिटर्न फैक्ट कर दिया। अब ये रिटर्न फैक्ट कहाँ जाके स्टोर होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुई है, फंक्शन कॉल हुई है फैक्टोरियल से, और यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा 6। फिर नीचे जाके हम ANS1 प्रिंट करा देंगे, ANS2 प्रिंट करा देंगे, ANS3 प्रिंट करा देंगे, विच इज़ 120 एंड 24 एंड 6, ठीक है। आंसर आ जाएगा ये। अब भाई अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि भाई देखो कि कितना हमारा कोड हमारा ईजी हो चुका है,
ठीक है, कितना इजी कोड हो चुका है हमारा। हमने सिंपल जो 3 बार चीज़ें लिखी थी, हमने वो सिंपल एक बार चीज़ लिख के आंसर निकाल के ले आए हम। ठीक है, बार बार फंक्शन को कॉल मार रहे हैं और आंसर निकल रहा है, बार बार कॉल मार रहे हैं और आंसर निकल रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, बार बार सॉल्यूशन लिख रहे थे, बार बार सॉल्यूशन लिख रहे थे एक ही चीज़ का, जबकि एक ही चीज़ को हम एक फंक्शन में डिफाइन, एक फंक्शन के बंडल में रख सकते हैं और उसी को बार बार कॉल मार के आंसर निकाल के लेके आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी यही चीज़ थी। ठीक है, अब देखते हैं कि फ़ंक्शन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि फ़ंक्शन की क्या डेफिनेशन है हमारी। ऊपर आपको कोड आई थिंक समझ में आ चुका होगा, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, फंक्शन, और इससे जो बाद वाली वीडियो आएगी उसमें हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे जो कि सारे फंक्शन होंगे, जो कि आपको और अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन देख लो अब, देखो। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ ही चुका है अब। ठीक है, ए फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड which only runs when it is called। देखो, मैंने बोला था जब तक ये फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेट सपोज आपने इतना ही कोड लिखा होता। ठीक है, आपने इतना ही, ये कोड आपके पास नहीं है लेट सपोज। ठीक है, आपने इतना ही कोड लिखा, ये तो फंक्शन का लिखने का कोई भी मतलब नहीं है भाई। आप फंक्शन को कॉल ही नहीं मार रहे हो तो उसका लिखने का मतलब क्या है, समझ में आया? ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, आपने फंक्शन को कॉल मारा तो फंक्शन का यूज़ हुआ, फिर से फंक्शन को कॉल मारा तो फंक्शन का यूज़ हुआ, फिर से फंक्शन को कॉल मारा तो तब फंक्शन का जाके यूज़ हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है। ये लास्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है। अब आपने ना एक चीज़ देखी होगी कि भाई मैंने अभी फंक्शन सबसे ऊपर लिखा है, हैश इंक्लूड। देखो, हैश इंक्लूड के बाद फंक्शन लिखा है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले जो भी हमारे हेडर फाइल होगी और फंक्शन होंगे उसको लोड करेगा। ठीक है, उसके बाद जाके यहाँ से मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर फंक्शन लिखा। अगर क्या हो कि मैं ये मेन के नीचे फंक्शन लिखूँ, लेट सपोज कि यहाँ पे मेन खत्म होगा तो इसके नीचे फंक्शन लिखूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले आप मेरी बात समझो। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज कि ये हैश इंक्लूड है। ठीक है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। लेट सपोज ये हैश इंक्लूड है stdio.h और यहाँ पे आपका मेन स्टार्ट है। ठीक है, मेन स्टार्ट है। आपने यहाँ पे क्या किया, 3 वेरिएबल लिए, ए बी, num1 num2 num3, और num1 num2 को यहाँ से कॉल भी मार दिया। क्या मारा कि फैक्टोरियल ऑफ num1 फैक्टोरियल ऑफ num2 फैक्टोरियल ऑफ num3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेन खत्म। देखो, मेन खत्म, और उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे अपना क्या करा है, फंक्शन बनाया। किस चीज़ का, फैक्टोरियल का सॉरी, फैक्टोरियल का मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया कि भाई नम ले ले, एक इंटीजर ऑफ नम ले लो और यहाँ से मुझे फैक्टोरियल निकाल के दो। देखो, ये क्या होगा, सबसे पहले जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना, इसको यहाँ से फैक्टोरियल की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ये बोलेगा भाई फैक्टोरियल की तो ऊपर कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो मैं फैक्टोरियल कैसे मानूँ। तो यहाँ पे ये एरर दे देगा कुछ कंपाइलर में एरर के बाद आंसर भी देता है, बट कुछ कंपाइलर में नहीं देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के ऊपर पहले डेफिनेशन, अगर आप फंक्शन को नीचे डिफाइन करना चाहते हो ना, फंक्शन को अगर नीचे लिखना चाहते हो तो आपको फंक्शन का ऊपर प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा ये प्रोटोटाइप वाला है। अगर मैंने क्या करा, इससे पहले फंक्शन को ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था तो हमें कोई प्रोटोटाइप बताने की नीड नहीं पड़ी थी। ठीक है, एक बात याद रखना बस, अगर फंक्शन को आप ऊपर डिफाइन कर रहे हो या डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो फंक्शन के साथ, अगर ऊपर करा है तो कोई प्रोटोटाइप की नीड नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन ओवरलोड हो जाए। फंक्शन क्या है, वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही हमारा कंपाइल होगा तो वो ओवरलोड कर लेगा फंक्शन को। ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन जब नीचे डिफाइन करोगे ना तो वो ओवरलोड नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, अपनी हेडर फाइल को ही इंक्लूड करेगा, इसको इंक्लूड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेन के नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फंक्शन की डिक्लेरेशन बतानी पड़ेगी, फंक्शन का प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा कि भाई फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नेम फैक्टोरियल है, सिंपल वही है, और डेटा टाइप इंटीजर है, बस इतना बताना है बस। ठीक है, या तो आप ये लिख लो या तो ये लिख लो कि इंटीजर है, फैक्टोरियल है और इंट ऑफ नम दे रखा है। ठीक है, इन दोनों में दोनों चल जाएंगे। ठीक है, कि आप डेटा टाइप बता दो या डेटा टाइप के साथ वेरिएबल नेम भी लिख दो। ठीक है, अगर आप मान लो कि आपने एक फंक्शन लिखा होता इंट सम नम इक्वल टू और एंड इंट नम इक्वल टू ये। ठीक है, ये आपका फंक्शन होता है और ये सम रिटर्न कर रहा होता है, रिटर्न num1 प्लस num2। ठीक है, अब ये रिटर्न कर रहा तो क्या करते हैं आप, तो इसका प्रोटोटाइप क्या होता है यहाँ पे, भाई एक इंटीजर मेरे पास सम है और उसके अंदर क्या है, 2 इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, बस इतना ही फंक्शन का प्रोटोटाइप है। इसको अच्छे से लिखता हूँ नीचे। ठीक है, क्या लिखते हैं आप प्रोटोटाइप में आप लिखते इंटीजर ऑफ सम एंड
इंटीजर एंड इंटीजर। एक तो आप ये लिख सकते थे, एक क्या लिख सकते थे, इंटीजर ऑफ सम, इंटीजर num1 एंड इंटीजर num2। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, डेटा टाइप बता दो खाली, या डेटा टाइप के सम वेरिएबल बता दो, वेरिएबल का नेम क्या है। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप इजी है। अगर फंक्शन नीचे डिफाइन कर रहे हो तो ऊपर प्रोटोटाइप बताने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ कंपाइलर क्या होता है नहीं देखते हैं, ठीक है, वो एरर के बाद भी आंसर दे देते हैं। ठीक है, बट आप अच्छी प्रैक्टिस करना, अगर फंक्शन नीचे डिफाइन कर रहे हो तो ऊपर प्रोटोटाइप उसका दे देना। प्रोटोटाइप में बता ही दिया मैंने क्या है। अगर ये फंक्शन है, प्रोटोटाइप क्या होगा फंक्शन का, एक आपने रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल यानी फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, एंड आर्गूमेंट लिखने पड़ेंगे, बस वही फंक्शन का प्रोटोटाइप है। एंड देन लास्ट में सेमीकोलन जरूर आएगा। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन आएगा, प्रोटोटाइप के बाद सेमीकोलन जरूर आएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शन। ठीक है, ये पूरी फंक्शन की मेरी मतलब कि एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।